हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन में डीडब्ल्यू। दिस इज विक्रम सिंह। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कवर अप वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स। ग्रामर जो है बहुत बेसिक कंसेप्ट है और हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है हायर टेक्शन क्वेश्चन में। तो उसके लिए अब हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, तो उसी सीरीज में फर्स्ट जो रूल्स करने जा रहे हैं वो लिखवाता हूं मैं आपको। सभी के लिए सजेशन है या कह सकते हो कि सभी के लिए एक तरह से मैंडेटरी है कि वो नोटबुक पेन लेके जरूर बैठे ताकि आने वाले लेक्चर्स जो है वो नोट डाउन कर लें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इनको रिकॉर्डेड रखें, क्योंकि हर टाइम हम फोन के साथ नहीं जुड़े रह सकते। तो रिटर्न अगर आपके पास होगा ये मटेरियल तो आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हो। आज जो सबसे पहले मैं रूल करवाने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं दो जिसमें बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है वो लिखवाने जा रहा हूँ। वो है अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। ये दो वर्ड्स है बेटा, ये मैं नोट डाउन करवाने जा रहा हूँ। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, इसके यूजेज क्या होते हैं। इट इज अ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। तो इसको नोट डाउन कर लो। अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, ये वर्ब होता है। इफेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। अब दोनों में डिफरेंस देखो कैसे पता लगेगा, एक हिंट के साथ बताता हूँ बेटा। आपने ये वर्ड जरूर देखे होंगे, अफेक्टेड या अफेक्टिंग, मगर आपने कभी भी इफेक्टेड और इफेक्टिंग वर्ड जो है नहीं देखे होंगे, क्योंकि आईएनजी और ईडी फॉर्म जो होता है वो वर्ब के साथ ही लगता है, ये कभी भी यूज नहीं हो सकते। इसलिए ये हिंट की तरह आप अपने दिमाग में बिठा लो। जो बच्चे याद कर रहे हैं इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो कि जो अफेक्ट होता है वो वर्ब होता है और इफेक्ट जो होता है नाउन होता है, क्योंकि हमने ईडी फॉर्म आईएनजी फॉर्म अफेक्ट के साथ ही लगानी होती है। इन दोनों के हिंदी मीनिंग भी देख लो, ये भी आपके रेफरेंस के लिए इजी रहेंगे। अफेक्ट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। ठीक है, इसी कार्य को करना वर्ब होता है, इसी चीज में क्या है, प्रभाव डालना। ठीक है, प्रभाव डालना को हम इफेक्ट बोलेंगे और इफेक्ट को क्या बोल देंगे फिर इसी सीक्वेंस में, प्रभाव। जो एक्ट हुआ है, जो काम हुआ है वो होगा अफेक्ट, और जो चीज हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज इफेक्ट। ठीक है, प्रभाव और प्रभाव डालना दोनों मीनिंग वाइज मैंने आपको बता दिया। अब एग्जांपल कुछ करते हैं और समझते हैं अफेक्ट कहां पे यूज होता है, इफेक्ट कहां पे यूज होता है। एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं। many students have been directly ब्लैंक छोड़ रहा हूं by लॉकडाउन। एक ये एग्जांपल लिखा है। सेकंड एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, क्लाउड बर्स्टिंग। क्लाउड बर्स्ट often as a bad blank on tourism। दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में बताओ क्या आएगा। अब देखो, इसको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से समझना है और उसी हिसाब से सीक्वेंस भी आपने लगाना है। Many students have been directly dashed by lockdown। डायरेक्टली के बाद हमें किस चीज की जरूरत है, यहाँ पे हमें जरूरत है वर्ब की, और वर्ब क्या आएगा, अफेक्ट आएगा। अफेक्ट होता है और कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव बीन के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अफेक्टेड। अब देखो सेकंड है क्लाउड बर्स्ट ऑफन एज अ बैड। अब बैड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, और नाउन क्या है, नाउन है इफेक्ट। ठीक है, हैज अ बैड इफेक्ट ऑन टूरिज्म। देखो यहाँ पे अफेक्टेड लगाया और सेकंड पार्ट में हमने इफेक्टेड लगाया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जरूरत थी, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत थी, नाउन की, और यही डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल और करवा के देख लेते हैं। इसमें आप होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डैश ऑफ द स्टोन वर devastating।
फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सरसाइज कैन हैव पॉजिटिव dash on your health। अब देखो इन दोनों एग्जांपल में ध्यान से समझना कि चीज की जरूरत है। The dash storm were devastating। क्या चीज के बारे में बात हो रही है? प्रभाव के बारे में बात हो रही है। प्रभाव के लिए मैंने क्या वर्ड बताया था आपको? इफेक्ट। The effects of the storm were devastating। प्लूरल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है इसलिए प्लूरल। एक्सरसाइज कैन हैव पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन। और नाउन अगेन कौन सा होता है? इफेक्ट वाला। इफेक्ट है। एक्सरसाइज कैन हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ। ठीक है, क्लियर है ये रूल? होपफुली सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस में। सेकंड रूल क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें, ऑल डैश ही are going to the party। सेकेंड है, all blank him are going to the function। थर्ड है, let he do the work। फोर्थ है, there is friendship। there is friendship blank you and me। ये फोर मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। अब बताइए ये फोर के फोर जो ब्लैंक्स हैं इनमें क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा? ऑल। ऑप्शन में देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ बट, तो ये क्या गलत हो जाएगा? गलत क्यों होगा ये बता देता हूँ। सेकंड में लिख देता हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है क्या ये सही है गलत है? ये गलत है। फोर्थ में क्या आएगा? बिटवीन। अब देखो इनके पीछे सीक्वेंस क्या है, रूल क्या है, और टू सेंटेंस थर्ड और फर्स्ट गलत हुई मैं बता देता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं ध्यान से समझ लेना ये रूल को। बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, ये क्या होते हैं? ये तीनों जो मैंने लिखे हैं वर्ड्स, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं? ये आते हैं प्रेपोजिशन। और जो प्रेपोजिशन होते हैं इनके साथ ऑलवेज कौन सा केस लगता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है। यहाँ पे मैंने बट लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया ही, जो गलत है। यहाँ पे करेक्शन क्या होगी? फिर करेक्शन हम करेंगे। देखो यहाँ पे आएगा हिम। ऑल बट हिम आर गोइंग टू द पार्टी। सेकंड में है ऑल एक्सेप्ट हिम। हिम लगाया है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। थर्ड में लेट के बाद क्या लगा दिया? ही, जो गलत है, और करेक्शन करके क्या हो जाएगा? लेट हिम डू द वर्क। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद, इन प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस, वो मैंने लगा दिया है। फोर्थ में देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन। बिटवीन के बाद मैंने ऑब्जेक्टिव केस यू लगाया, वो भी सही है। और सेकंड केस में क्या लगा दिया मैंने? मी। तो क्या आ जाएगा? गलत। गलती क्या हो जाएगी? देखो, देयर इज द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी की जगह सॉरी यू जो है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और मी जो होता है वो कौन सा होता है? वो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ये पार्ट बिल्कुल सही है। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी। क्लियर है? क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या रूल लगना है? ऑल बट एक्सेप्ट जब भी आता है, बट एक्सेप्ट बिटवीन प्रीपोजिशन जब भी आते हैं उनके साथ ऑब्जेक्टिव केस हम लगाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट रूल करते हैं। थर्ड नंबर रूल जो है सीरीज में वो करवाते हैं आपको। स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं। वन of the dramatic change that happened after independence was migration of people। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है या गलत है।
अब देखो इसमें एक सिंपल सा रूल लगेगा, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, करेक्शन कहाँ पे? देखो यहाँ पे करेक्शन है, रूल क्या लगना है ध्यान से समझना। कुछ फ्रेजेस होते हैं जो अगर हम स्टार्ट जैसे करते हैं, अगर हम वन ऑफ द के साथ स्टार्ट करते हैं, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ये कुछ मैंने स्टार्टर्स लिखे हैं जिनके साथ हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस को। जब भी ये स्टार्टर्स आते हैं तो इनके बाद ऑलवेज जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? प्लूरल ही सब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस ध्यान से समझ लो बेटा। उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है। इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लो कि वन ऑफ द लगा हो, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, ये कुछ स्टार्टर्स हैं इनके साथ ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, देखो वन ऑफ द लिखा हुआ है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, गलत हो जाएगा। सही क्या लगाओगे? वन ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस। ठीक है, वन ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस आएगा, इसको करेक्शन कर लेना सभी ने। ठीक है, वन ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस। देखो उसके बाद वर्ब क्या सिंगुलर लगा हुआ है? बिल्कुल सही लगा हुआ है, बहुत लगा है। ये सेंटेंस बाकी करेक्ट था, यहाँ पे करेक्शन की जरूरत थी और ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वन ऑफ द, ईदर ऑफ द, ईच ऑफ द, नन ऑफ द लगाएं तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्लियर है? फोर्थ रूल करते हैं, इसी सीक्वेंस में फोर्थ रूल करवाने जा रहा हूं मैं आपको। लिखो, फर्स्ट है द वेदर ऑफ, the weather of, weather की जगह हम क्या यूज करते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ शिमला is far better than Delhi। ये मैंने फर्स्ट लिखा। सेकंड लिखने जा रहा हूँ स्टेटमेंट, the mangoes of Nagpur are tastier than the mangoes of Nagpur are tastier than जैसे कि यहाँ पे कोलकाता में, फॉर एग्जाम्पल कोलकाता मैंने लिख दिया। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या करेक्शन है कोई बता सकता है? देखो भाई, एक तो बात हो रही थी किसकी? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में क्लाइमेट ऑफ शिमला, सेकंड है मैंगोज ऑफ नागपुर। दोनों स्टेटमेंट्स में गलती है, दोनों स्टेटमेंट्स में गलत है। और रीजन क्या लगना है? देखो इनके पीछे रीजन लगना है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑलवेज क्या होता है? टू टर्म्स में होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखिए यहाँ पे बेटर, टेस्टियर दोनों क्या है? कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है। जब भी कंपैरिजन होता है सेम आइडेंटिकल या सेम आइडेंटिटी वाली टर्म्स के बीच में होता है। अब फर्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ शिमला और दूसरे में दिल्ली के बारे में बात हो रही है, इसमें कलकत्ता के बारे में बात हो रही है। दिल्ली का क्या या कलकत्ता का क्या, ये तो हमें नहीं ना क्लियर हो रहा, इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन कैसे कर सकते हो? द क्लाइमेट ऑफ शिमला is far better than, इसके साथ क्या लगा सकते हो? The climate of Delhi, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या लिख सकते हो then Delhi apostrophe s climate। ये दो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो करेक्शन के लिए। ठीक है, तो दोनों सही होंगे, मगर ये जो गलत ये लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है। द मैंगोज ऑफ कोलकाता ऐसे लिख सकते हो, द मैंगोज ऑफ कोलकाता, या फिर लिख सकते हो कोलकाता's मैंगोज, अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हो। ठीक है, ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा जब भी कंपैरिजन होता है सेम आइडेंटिटीज के बीच में होता है। अब यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में बात है, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, हमें नहीं पता था, इसलिए हम करेक्ट दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, जब भी एडिशन में आए तो ये याद रखना कि कंपैरिजन सेम डिग्री में होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट रूल करते हैं हम, आई थिंक फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल को करते हैं। ठीक है, फिफ्थ रूल है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर वर्सेस ओल्डर का डिफरेंस करवा रहा हूं मैं।
अब इसके ही सीक्वेंस में एक एग्जांपल लिखता हूं, a friend of mine is elder than me। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट बेटा ध्यान से देखो, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। रूल क्या एप्लीकेबल होगा? देखो जब भी एल्डर लगाते हैं वो कब लगाते हैं? फॉर फैमिली, फैमिली के लिए आप एल्डर यूज करते हो, और जब आप एज के बारे में बात करते हो नॉट इन फैमिली, जो पर्सन हमारी फैमिली में नहीं है, तब आप क्या यूज करोगे? ओल्डर यूज करोगे, याद रखना। तो यहाँ पे एल्डर नहीं आएगा, क्या आएगा? ओल्डर। और एक बात और यहाँ पे समझाना चाहता हूं मैं, एल्डर इज नेवर यूज विद देन के साथ कभी भी आपको इसके यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो देन नहीं आएगा, जब भी एल्डर आएगा तो उसके साथ आप देन नहीं लगा सकते, ठीक है? क्लियर है? सेकंड नेक्स्ट रूल करने जा रहे हैं, सिक्स्थ रूल आपको करवाता हूं मैं। इट इज डिफरेंस बिटवीन अलाउड वर्सेस लाउडली। अलाउड वर्सेस लाउडली में डिफरेंस के लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको नोट डाउन करवाता हूं। I cannot hear please speak। आगे ब्लैंक छोड़ रहा हूं, बताओ यहाँ पे क्या है? कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करो सारे जने और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? मैं वेटिंग फॉर द आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? देखो आंसर आएगा यहाँ पे अलाउड। रीजन क्या है अलाउड का? क्योंकि अलाउड का मीनिंग क्या होता है? जो चीज हमारे ऑडिबल हो, जो चीज हमें सुनाई दे। और लाउडली जो होता है एडवर्ब का काम करता है, और इसका मतलब होता है हाई वॉल्यूम में। आप पर्सन बोल रहा है कि मैं आपको सुन नहीं सकता, प्लीज थोड़ा ऊंची बोलिए। ऊंची का मतलब ये नहीं है कि आप वॉल्यूम हाई कर दो, उसका ये मतलब है कि आप इतना बोलो कि आप ऑडिबल हो जाओ, सुनाई दे जाओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अलाउड, लाउडली नहीं आएगा, ठीक है? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज के लेक्चर का लास्ट जो डिफरेंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, रूल के साथ करवाने जा रहा हूँ, हार्ड वर्सेस हार्डली में डिफरेंस है। अगेन डिफरेंस क्या है? हार्ड जो होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है, ये ध्यान से समझ लेना। हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर सकता है, और हार्डली सिर्फ एडवर्ब का काम करता है, ठीक है? ये याद रखना। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। अगर मैं लिखूं he is working, आगे क्या लिखूंगा मैं? आगे मैं लिख सकता हूं हार्ड। क्या लिख सकता हूं? हार्ड, ठीक है? या मैं फिर क्या लिख सकता हूं? हार्डली। हार्डली जो होता है वो एडवर्ब का काम करता है, और ऑलवेज कहां पे आता है? स्टार्टिंग में आता है, याद रखना। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक एग्जांपल और कर देता हूं। मैं अगर लिखूं is doing ब्लैंक वर्क, अब वर्क जो है नाउन है, इसके आगे एडजेक्टिव की जरूरत है, तो मैं क्या लिखूंगा? इज डूइंग हार्ड वर्क, और ये हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? क्लियर है? ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। सभी बच्चे जो है रूल्स के जो मैंने यहाँ पे वीडियो आज करवाई है, सारे रूल्स अच्छे से समझ ले लो, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ और रूल्स करेंगे ग्रामर के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।